नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम कालचक्र। मैं हूं पूजा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अगर आपके घर में संकट है तो आपके घर में यमराज हैं। जानने के लिए देखिए कालचक्र। जी हाँ, अगर आपके घर में भी संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, अनहोनी पीछा नहीं छोड़ रही है, परेशानियां अपना घर बनाकर बैठी हैं, दुर्घटनाएं आए दिन होती रहती हैं और घर का मुखिया हमेशा बीमार और परेशान रहता है, तो हो जाइए सावधान। कहीं आपके घर में संकट का द्वार तो नहीं, कहीं आपके घर में यमराज तो नहीं। आज का कालचक्र देखने के बाद अपने घर पर आप गौर जरूर करें। साथ ही अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 24 सितंबर 2020 दिन गुरुवार। आज आश्विन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है, शाम 7:01 तक। इसके बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। मूल नक्षत्र रहेगा शाम 6:10 तक। इसके बाद पूर्वाषाढ़ नक्षत्र शुरू हो जाएगा। सौभाग्य योग रहेगा रात 9:55 तक। इसके बाद शोभन नाम का योग शुरू होगा। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जिसे भी आप जान लें। इस समय में कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे राहु काल 1:30 बजे से 3 बजे तक। गुलिक काल सुबह 9:12 पर ही शुरू हो रहा है, 10:42 तक रहेगा। और गंडमूल की जहां तक बात है तो शाम 6:10 तक रहने वाला है। रवि योग आज शाम 6:10 से कल सुबह 6:11 तक रहेगा। आज अधिक आश्विन अधिक मास की दुर्गाष्टमी भी है। तो आज कालचक्र में पंडित जी आपको यम के द्वार के बारे में बताएंगे। उससे पहले पंडित जी से यमराज के बारे में कुछ खास जानकारियां ले लेते हैं। साथ ही यम का द्वार क्या है और आप कैसे पहचाने कि ये आपके घर में है या नहीं, सबसे पहले पंडित जी से यही जान लेते हैं। पंडित जी बताएं दर्शकों को इसके बारे में। देखिए, यमराज का नाम तो सबने सुना होगा और खौफ से सुना हो, चाहे आपने टेलीविजन पर यमराज को किसी एड और प्रचार में देखा हो, यम को आपने देखा होगा और यम देखने में ही भयानक लगते हैं। इससे पहले कि मैं आपको यम के द्वार के बारे में बहुत जरूरी बात बताऊं, पहले आप थोड़ा सा यम के बारे में जानकारी कर लें। जैसे मार्कंडेय पुराण के अनुसार सूर्य के पुत्र यमराज दक्षिण दिशा के दिक्पाल हैं और ये मृत्यु के देवता भी हैं। पुराणों के अनुसार यमराज का रंग हरा है और वो लाल रंग का कपड़ा पहनते हैं। यमराज भैंसे की सवारी करते हैं, भैंसे पर चढ़ करके जहां आना जाना होता है आते जाते हैं। उनके हाथ में गदा है। यमराज शनिदेव के बड़े भाई भी हैं। यमराज के जो मुंशी हैं, जिनको आप प्राइवेट सेक्रेटरी भी कह सकते हो, वो चित्रगुप्त हैं, जिनके माध्यम से वो सभी प्राणियों के कर्मों का और पाप पुण्य का लेखा जोखा रखते हैं। चित्रगुप्त की बही, जिसको अग्रसंधानी में कहते हैं, वो उसमें हर जीव के एक एक पाप पुण्य का हिसाब होता है। महांड और कालपुरुष इनके शरीर रक्षक और यमदूत इनके अनुचर हैं। वैद्यत यमराज का द्वारपाल है। 4 आंखें और चौड़े नाखून वाले 2 प्रचंड कुत्ते यमराज के द्वार के संरक्षक हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि यम का द्वार क्या है और आप कैसे पहचाने कि आपके घर में है या नहीं। आपका घर अगर दक्षिण मुखी है या आपके घर की दक्षिण दिशा में कोई दरवाजा है तो ये यम का द्वार है, क्योंकि दक्षिण दिशा यम की दिशा है। दक्षिण दिशा में कोई भी दरवाजा संकट का द्वार हो सकता है। दक्षिण दिशा में किसी भी द्वार का होना
और खास करके मुख्य द्वार के होने से मुखिया पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। दक्षिण दिशा के द्वार के शुभ अशुभ प्रभाव को वहां रहने वाली महिलाओं पर भी पड़ता हुआ देखा गया है। दक्षिण दिशा में मंगल ग्रह है और मंगल ग्रह एक पूरक ग्रह है। दक्षिण दिशा में पैर करके सोने से जिस तरह वो हमारे शरीर की ऊर्जा को खींच लेता है, उसी तरह दक्षिण मुखी मकान में रहने से वहां रहने वालों के शरीर में सकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती। अब मैं आपको एक बात बताऊंगा इसका अपवाद। जैसे ये दक्षिण मुख द्वार का तो हमने कहा कि बहुत खराब होता है, लेकिन वास्तुशास्त्र में 16 प्रकार के घरों का वर्णन किया गया है। ध्रुवम च धान्यम जयम च नंदम खरं च कांतम च मनोरमं च सुवक्त्र संयम खल दुर्मुखम च खोडस नामम विजया विधानम। पूरब, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर इन 4 दिशाओं के साला ध्रुवांक ज्योतिष में निश्चित किए गए हैं। पूरब का 1, दक्षिण का 2, पश्चिम का 4 और उत्तर का 8 साला ध्रुवांक होता है। जिधर जिधर आपको दरवाजा करना है वहां वहां के साला ध्रुवांक आप जोड़ करके और उसमें एक साला ध्रुवांक और जोड़ेंगे। जिस नंबर का घर होगा वो उस घर का नाम होगा। जैसे दक्षिण अगर आपके घर का द्वार है तो नंबर 4 साला ध्रुवांक हो गया, उसमें आप 1 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे? 1, तो कितना हो जाएगा? 5। 5वां घर कौन सा है? ध्रुवम च धान्यम जयं च नंदम खरं च कांतं च मनोरमं च। मनोरम नाम का गृह हो जाएगा। अब ये मनोरम गृह होगा कैसे? ये मनोरम गृह तब होगा जब 9 भागम गृहम कृत्वा पंचभागे तु दक्षिणे त्रिभागे उत्तरे प्रोक्तो यह एवं निसते सती। जब आप दक्षिण की तरफ मुंह करके अपने निकास द्वार पर खड़े हो जाएं और आपके दाहिने हाथ की तरफ 5 हिस्सा, बाएं हाथ की तरफ 3 हिस्सा जमीन को छोड़ें और 9वें हिस्से में द्वार बनवाएं तो वह द्वार यम द्वार नहीं कहलाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब राशि अनुसार अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के जातकों की। जानते हैं कि इनका आज का राशिफल क्या कहता है और कैसी रहेगी इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत। साथ ही क्या है इनका आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, जानते हैं इस बारे में। तो मंगल की स्थिति आपके राशि में बनी हुई है। आपके धन भाव का स्वामी शुक्र सुख स्थान में गोचर कर रहा है। ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो आज अचानक धन लाभ हो सकता है। कामकाज का मूल्यांकन किया जाए तो किसी काम में इतना न उलझिए कि दूसरे काम प्रभावित हो जाएं। नया काम शुरू करने का आज संयोग अच्छा नहीं है। वाणी पर संयम रखें तो रिश्ते संभल जाएंगे। आज स्फूर्ति और ऊर्जा से भरे रहेंगे। सावधानी आपके लिए ये है कि आप हितैषी जो हैं और दुश्मनी का काम करते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहें। शिवलिंग पर जलाभिषेक करें, शिव चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपका घर दक्षिण मुखी है और दूषित भी है तो इसके कितने गंभीर परिणाम आपको मिल सकता है, आइए इस बारे में जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं इसके। देखिए, अगर आपका घर दक्षिण मुखी होकर दूषित है तो गृह स्वामी को कष्ट, भाइयों में कटुता, क्रोध की अधिकता और दुर्घटनाएं बढ़ती हैं। रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, रक्त विकार, कुष्ठ रोग, फोड़ा फुंसी, बवासीर, चेचक, प्लेग जैसे रोग होने की आशंका बढ़ जाती है। इस दिशा में रहने से आकस्मिक दुर्घटना या मृत्यु के योग भी बनते हैं। जानते हैं ये कब होगा? जब आपके दरवाजे से आपके घर की जितनी ऊंचाई है उसके दुगुने लंबाई तक कोई और घर नहीं होगा। अगर आपका दक्षिण मुखी द्वार है और मान लीजिए आपका मकान 30 फीट ऊंचा है और आपके मकान से दक्षिण तरफ 60 फीट के अंदर कोई ऐसा मकान है जिसका दरवाजा उत्तर तरफ है,
तो आपका और उसका दरवाजा आमने सामने हो रहा है, तो आपके मकान का ये दक्षिण द्वार का दोष जो है ये अपने आप समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर दूर दूर तक दक्षिण दिशा में कोई ऐसा घर नहीं है जिसका दरवाजा आपकी तरफ हो, तो इसका दोष लगेगा, और जो मैंने बताया कि ये सब उपद्रव होंगे, वो सब उपद्रव होते भी हैं। चलिए बढ़ते आगे, बात करेंगे अब वृषभ राशि के जातकों की। जानते हैं कि इनका आज का राशिफल क्या कहता है और कैसी रहेगी इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत। साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, वैसे तो देखा जाए तो गोचर से अब आपके 12वें भाव में राहु चला गया है, लेकिन आपके धन भाव का स्वामी चंद्रमा बृहस्पति के साथ है। ऐसे में आज अचानक धन लाभ होगा जिसकी आपको उम्मीद नहीं होगी, और कारोबार में मुनाफा भी होगा। आज आपको कड़ी मेहनत से हर काम में सफलता मिलेगी। कोई दोस्त आपकी किसी परेशानी का हल निकाल देगा। परिवार में शांति रहेगी। तनाव से बचने की आवश्यकता है। जरूरतमंद को जरूरत से ज्यादा किसी व्यक्ति पर भरोसा आपको नहीं करना चाहिए। आज आपको सूर्य की रोशनी में कुछ देर तक बैठ करके गायत्री मंत्र बोलना चाहिए और सूर्य को जल देना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा। शुभ रंग आपके लिए जामुनी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण की। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दक्षिण दिशा में द्वार हानिकारक क्यों है, आइए इस बारे में जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी समझाएं। देखिए, हमारा पूरा सनातन धर्म वैज्ञानिक पद्धति के ऊपर आधारित है। अगर आपको लगता है कि मेरी बात में कहीं अतिशयोक्ति है, तो एक किताब है हमारे यहां, क्यों। किताब का नाम है क्यों। उस क्यों में आपको सनातन धर्म में संबंधित जितनी शंकाएं हैं सबका समाधान है। जनेऊ में क्यों 3 तागे होते हैं, महिलाएं सिंदूर क्यों मांग में धारण करती हैं, चांदी के गहने क्यों पैरों में नहीं पहने जाते हैं, मरने वाले व्यक्ति का पैर दक्षिण दिशा में क्यों कर दिया जाता है, विवाह के समय क्यों हवन आवश्यक है। तो जितनी भी चीजें हैं वो क्यों के अंतर्गत आ जाती हैं। और क्यों पढ़ने के बाद आपको ये लगेगा कि सनातन धर्म के बारे में कितनी सूक्ष्म अध्ययन और विचार करके ऋषि मुनियों ने जीवन पद्धति को बनाया है। तो देखिए, उत्तर दिशा से आती हुई चुंबकत्वी तरंग जो है वो लगातार दक्षिण की ओर जाती है। आपने ध्रुव तारा देखा है? उत्तर दिशा में ही ध्रुव तारा होता है। जब शादी होती है ना, शादी के अंत में लड़की और लड़के को पहला परिचय कराया जाता है ध्रुव तारा का। भाई देखो, उत्तर तरफ मंडप के वो जो टिमटिमा रहा है ध्रुव तारा है। ये हर समय उत्तर दिशा में ही रहेगा। आप कहीं भी हों, आपका दिशा भ्रम हो जाए तो ध्रुव तारा देख लीजिए। अगर वो उत्तर दिशा में है तो वहां से सारी दिशाओं का आपको ज्ञान हो जाएगा। तो ध्रुव तारा के उत्तर दिशा में होने के नाते उसकी ऊर्जा की तरंगे दक्षिण की ओर लगातार जाती हैं। उत्तरी तरंगे जीवन में यश, समृद्धि, सेहत ये देती हैं। किसी मकान में अगर दक्षिण दिशा की तरफ भी कोई दरवाजा हो तो उत्तर दिशा की सकारात्मक तरंगे घर में रुकेंगी नहीं, बल्कि दक्षिण दिशा के दरवाजे से बाहर निकल जाएंगी। तो ऐसे में उस मकान में रहने वालों को उन तरंगों का लाभ नहीं मिल पाता है। दक्षिण दिशा से अल्ट्रावायलेट किरणों का प्रभाव ज्यादा रहता है, जो सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो दक्षिण दिशा में दक्षिणी ध्रुव है जिसका नकारात्मक प्रभाव बना रहता है। दक्षिण दिशा में सूर्य सबसे ज्यादा देर तक रहता है। सुबह 9 बजे से लेकर के और 5 बजे शाम तक सूरज दक्षिण दिशा में ही रहता है, जिसके कारण मकान का मुख्य द्वार हर समय अगर दक्षिण दिशा में है तो तपता रहता है। इसके चलते घर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऐसे में उस घर में रहने वालों के मान सम्मान पर भी प्रश्न चिन्ह उठता है। स्वास्थ्य में गिरावट आती है।
उत्तर दिशा के इसी महत्व को देखते हुए उत्तर को कुबेर की दिशा और दक्षिण को यम की दिशा शास्त्रों में बताया गया है। ये कुबेर महालक्ष्मी के सचिव हैं, धनाध्यक्ष इनको कहते हैं। वैश्रवणाय नमः, धन के अधिपति हैं। महालक्ष्मी का इशारा पाते ही ये अपनी कृपा दृष्टि से व्यक्ति के जीवन में धन धान्य से परिपूर्ण कर देते हैं। ऐसे में अगर आपके घर का दरवाजा दक्षिण दिशा में है और आपके घर के सामने कोई घर नहीं बना हुआ है, उसका दरवाजा आपकी तरफ नहीं खुलता है, तो निसंदेह यह एक प्रकार का बड़ा वास्तु दोष है और इसके लिए उपाय करने चाहिए। तो आगे हम बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कालचक्र दर्शक अशोक जुड़ गए हैं हिमाचल से। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, राम राम जी पंडित जी। हाँ, राम राम अशोक जी, बोलिए। पंडित जी प्रचार पढ़ते हैं। हाँ पंडित जी, एक तो समस्या ऐसी है कि जैसे जी हम कोई काम करते हैं, दिल नहीं लगता है काम के ऊपर, पीछे पैर मुड़ जाता है, की समस्या आ जाती हैं बीच में। तो दूसरी बात है, जैसे हमारे केस चला होता है, मुकदमा, मतलब जैसे जमीन हमारी है, किसी ने हड़प कर लिया, केस चलाया, उसके ऊपर तो हल नहीं होता है। इसके बारे में है पंडित जी। बाकी कितने साल के हैं आप अशोक जी? मेरी उम्र हो गई पंडित जी, कोई 48 साल हो गई। चलिए, मैं सबसे पहले तो ये बता दूं, मुकदमे में आपको 100% जीत मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। 2022 के दिसंबर महीने तक आपको मुकदमे में जीत मिलेगी, आपकी जमीन आपको मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। काम जो नहीं आपका बन रहा है उसके पीछे तो मैं आपको बताऊं कि देखिए, शनिदेव आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। काम आपका बने, इसके लिए आपको हर रोज सुबह उठ करके नहाने के बाद, सूर्य को जल देने के बाद हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर के वहाँ एक घी का दिया भी जलाना चाहिए और अगर हो सके तो लड्डू और तुलसी के पत्तों का भोग भी लगाना चाहिए। इससे निश्चित रूप से आपकी परिस्थिति सुधरेगी। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अब मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि के जो जातक हैं उनका आज का राशिफल क्या कहता है और कैसा रहेगा इनका आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं इस बारे में। मिथुन राशि के जातकों के धन भाव में शुक्र की स्थिति बनी हुई है। धन भाव का स्वामी चंद्रमा बृहस्पति के साथ आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहा है, तो आर्थिक लाभ होगा, लेकिन जरूरी खर्चे भी होंगे। काम में सफलता और यश कीर्ति का योग बना हुआ है, सबका सहयोग भी आपको मिलेगा। आज आपको परिवार में सुख शांति और कलेश से मुक्ति मिलेगी। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। वाणी और क्रोध पर आज संयम रखें। दूध का पैकेट किसी जरूरतमंद परिवार में दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और इस वक्त हमारे साथ कालचक्र दर्शक सुमित जुड़ गए हैं बरेली से। स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछें। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहे सुमित जी। पंडित जी, मैं बरेली से, मेरा बहुत सौभाग्य आपको। बोलिए जी, अपना सवाल पूछिए। तो शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन क्या दक्षिण मुखी मकान हर किसी के लिए यम का द्वार है या ये गुड लक भी बढ़ा सकता है? साथ ही आपका दक्षिण मुखी मकान है या आपके घर में दक्षिण दिशा में कोई द्वार है तो उसका दोष दूर करने के उपाय क्या है, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। आज कालचक्र में पंडित जी आपको आपके घर में स्थित संकट द्वार यानी यम के द्वार से जुड़ी सबसे खास जानकारी दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं दक्षिण मुखी मकान की। क्या दक्षिण मुखी मकान हर किसी के लिए यम का द्वार है या ये गुड लक भी बढ़ा सकता है? जान लेते हैं इस बारे में, बताएं पंडित जी। देखिए, ऐसा है,
दक्षिण मुखी मकान अगर वास्तु के अनुसार है, वास्तु के अनुसार का मतलब कि जिस घर में पूरब और दक्षिण के कोने पर रसोई हो, पश्चिम और दक्षिण के कोने पर मास्टर बेडरूम हो, मुखिया का निवास हो, और पूरब उत्तर के कोने में पूजा स्थान हो, दक्षिण और पश्चिम तरफ सीढ़ी हो, बाथरूम भी दक्षिण या पश्चिम तरफ हो, ऐसा मकान वास्तु के अनुसार कहा जाता है। तो अगर वास्तु सही है मकान का और सिर्फ दक्षिण द्वार है तो ये अशुभ नहीं कहलाएगा, बल्कि ये बहुत शुभकारी हो जाएगा। जो लोग दक्षिण मुख वाले मकान में निवास करते हैं उनमें अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ता रहती है, मजबूती रहती है। इन्हें बड़े लाभ के लिए छोटी छोटी बातों का त्याग करने में कोई परेशानी नहीं होती है। दक्षिण मुखी मकान व्यवसायियों के लिए, सौदागरों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत उत्तम है। जो सड़क पूरब से पश्चिम की तरफ जा रही हो, उस सड़क पर उत्तर तरफ जितने मकान बनेंगे सबका दरवाजा तो दक्षिण तरफ होगा। तो क्या सभी मकान के लोग दुखी रहेंगे? सब लोग कष्ट भोगेंगे? सब लोगों को यातना मिलेगी? ऐसा नहीं है। अगर वो वास्तु सम्मत है मकान तो निसंदेह बहुत उत्तम है। वास्तु सम्मत है तो यहाँ महिलाओं का वर्चस्व देखा जाएगा और दक्षिण मुखी मकान के निवासी आसानी से धन भी इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि कारोबारी लेन देन में ये काफी लचीले होते हैं। ये अपने मामले में थोड़े स्वार्थी जरूर हो सकते हैं। ये दूसरों को अपने ऊपर हावी होने का मौका नहीं देते हैं और इस कारण इनके शत्रु भी बहुत होते हैं। अब अगर दक्षिण मुखी मकान में वास्तु दोष है तो वहां रहने वाले महिलाओं में गुस्सा और चिड़चिड़ापन, ये दोनों चीजें देखी जाएंगी। ऐसा मकान महिलाओं का मकान बन जाएगा और पुरुषों का वर्चस्व बिल्कुल नहीं रहेगा। दक्षिण मुखी मकान में अंडरग्राउंड कोई भी कंस्ट्रक्शन खतरनाक हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा, जैसे मकान की लंबाई उत्तर दक्षिण 60 फीट है तो गेट से 15 फीट छोड़ करके, दक्षिण दिशा के मुख्य द्वार से 15 फीट छोड़ करके अगर आप बेसमेंट भी बना रहे हैं उत्तर दिशा की तरफ, तो वो आपके लिए दुखदाई नहीं होगा, क्योंकि इसके 3 पार्ट बनेंगे, 15, 30, 15, 60 फीट में। जो 30 होगा मध्य का भाग, उसमें आप बहुत आराम से बेसमेंट बना लीजिए, कोई नुकसानदेह नहीं होगा। तो इसी तरह से वास्तुशास्त्र हमारा जो है इतना विस्तृत है कि अगर वास्तु सम्मत घर बन जाए तो सिर्फ द्वार के कारण हमें परेशानी उठानी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। और चलिए राशियों में बढ़ते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि के जातकों की। जानते हैं कि इनका आज का राशिफल क्या कहता है, कैसा रहने वाला है इनका आज का पूरा दिन। देखिए, अगर आपकी कर्क राशि है तो आपके संतान भाव का स्वामी मंगल है, जो मंगल आपके 10वें भाव में इस समय बैठा हुआ है बकरी होकर के। आर्थिक स्थिति की अगर आपके आज के दिन बात की जाए तो संतान के कारण धन लाभ होने का प्रबल योग बना हुआ है, लेकिन जो ग्रह स्थिति बन रही है वो खर्च भी कराएगी। कार्य क्षेत्र में आज किसी भी तरह का वाद विवाद टाल देना चाहिए। परिवार के साथ समय व्यतीत करना चाहिए। अविवाहितों के लिए रिश्ते आ सकते हैं। आज यात्रा करना सेहत के लिए ठीक नहीं है। ऐसे प्रेम संबंधों से बचें जो आपका सम्मान छीन ले। आज आपको कुछ दिन तक 7 बादाम भिगोकर सुबह खाली पेट खाना चाहिए। मैं तो अपने दर्शकों से कहूंगा कि सभी लोगों को 5 बादाम शाम को भिगो देना चाहिए और 2 अखरोट। सुबह उठ करके
बादाम के छिलके को हटा करके और 5 बादाम और 2 अखरोट, ये धीरे धीरे इसे चबा चबा करके खाना चाहिए। इससे जिंदगी में कभी आपके ऊपर बुढ़ापा नहीं आएगा और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता हर समय बनी रहेगी। आपके लिए शुभ अंक 9 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। जानते हैं इनका आज का राशि फल क्या कहता है, कैसा बीतने वाला है इनका आज का पूरा दिन। देखिए, सिंह राशि में कोई ग्रह नहीं है, द्वितीय भाव में सूर्य की स्थिति है। ऐसे में अस्थाई संपत्ति के दस्तावेज सावधानी पूर्वक आपको याद करके रखना चाहिए और याद करके पढ़ करके ही हस्ताक्षर करना चाहिए। ऐसे नहीं कि जल्दी में कोई कागज ले आया, आपने घबराहट में दस्तखत कर दिया। वाणी और व्यवहार ये कार्यक्षेत्र में क्लेश का कारण बन सकते हैं, इसलिए वाणी पर, व्यवहार पर संयम रखिएगा। माता पिता के साथ भी वाद विवाद होने की संभावना है। नकारात्मक विचार मन में आने से सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। सावधानी ये है आपके लिए कि जल से दूर रहिए, गहरे जल से दूर रहिए। सेहत को लेकर के सावधान रहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करिए। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की। जानते हैं इनका आज का राशि फल क्या कहता है, कैसी रहेगी इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत। साथ ही क्या है इनका आज का शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। कन्या राशि में सूर्यदेव की स्थिति 7 अंश 23 कला पर इस समय विद्यमान है। अगर देखा जाए गोचर, तो आपका राशि स्वामी बुध धन भाव में गोचर कर रहा है। अगर आपका आपके रिश्तेदारों के साथ पार्टनरशिप है या व्यवसाय रिश्तेदारों के साथ करते हैं, तो मान्यवर आज आपको सोच समझकर फैसला लेना चाहिए, वरना पैसे का बड़ा नुकसान हो सकता है। और थोड़ा सा अगर सावधानी पूर्वक सक्रिय रहेंगे तो रुके हुए काम भी पूरे हो जाएंगे और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, थकान महसूस होगी, लेकिन आप सफल रहेंगे। वैवाहिक जीवन भी ठीक रहेगा और परिवार में भी बाकी दिनों की अपेक्षा सुख शांति महसूस होगी। ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बस अपनों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा ना करें। आज सोने के आभूषण धारण करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। परिवार के मुखिया का कमरा दक्षिण दिशा में होना शुभ क्यों और कैसे है, इसके बारे में जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। देखिए, शयन व्यक्ति की वह अवस्था है जहां उसकी दिनचर्या समाप्त होती है। दिन भर में अपने क्रियाकलापों को संपन्न कर व्यक्ति भरपूर नींद की चाहत रखता है, जिससे वो चुस्त और स्फूर्तिवान रहे, अपने कर्तव्यों का पालन कर सके। वास्तुशास्त्र में दक्षिण दिशा में परिवार के मुखिया के शयन कक्ष के निर्माण का निर्देश दिया गया है। यम का स्वभाव आलस्य और निद्रा को उत्पन्न करता है। सोने से पहले शरीर में आलस्य और निद्रा की उत्पत्ति होने से मनुष्य को अच्छी नींद आती है। दक्षिण दिशा में स्थित मंगल परिवार के मुखिया को सेनापति की भांति चुस्त और चौकन्ना रखने में सहायता देता है, जिससे उसकी निर्णय शक्ति मजबूत बनती है। परिवार का मुखिया अगर सही समय पर सही निर्णय करे तो परिवार उन्नति की ओर अग्रसर होता है। दक्षिण दिशा में मुखिया का शयन कक्ष बनाने के पीछे एक कारण यह भी है कि दक्षिण दिशा में चुंबकत्वीय शक्ति के प्रभाव से मनुष्य को तनाव रहित नींद आती है। दक्षिण में स्थित शयन कक्ष में दक्षिण की तरफ सिर रखकर सोने से पृथ्वी और शरीर का विपरीत ध्रुव होने के कारण
आकर्षण उत्पन्न होता है, जिससे मनुष्य पूर्ण विश्राम करता है, जिससे उसका तन और मन दोनों चुस्त दुरुस्त रहता है। रक्त का प्रवाह सही होने के कारण तनाव मुक्त होता है। मेरी समझ से एक बात और है, जैसे हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि भाई पूजा कब करना है, ब्रह्म मुहूर्त में कर लीजिए, सुबह सुबह कर लीजिए। तो पूजा का घर बनाने के लिए कहाँ आदेश दिया गया है वास्तुशास्त्र में? पूरब उत्तर के कोने पर। तो पूरब उत्तर के कोने पर जब पूजा घर बनाते हैं, उसमें पूरब दिशा में आपकी खिड़की होती है या उत्तर दिशा में खिड़की होती है, तो जब आप एकदम सूर्योदय के समय पूजा घर में होते हैं तो सूर्य देव ईशान कोण से निकल करके आपके कमरे में अपनी रोशनी भेजते हैं। और वो सूर्य की रोशनी जब आपके कमरे में आती है तो एक तो आपको पूजा करने में राहत मिलती है प्रकाश के कारण, और दूसरा जो भी वायरस, कीटाणु, फंगस आपके पूजा घर में हैं वो सूर्य की किरणों के कारण मर जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद क्या आदेश किया गया है शास्त्रों में? उसके बाद आदेश किया गया है कि पूरब दक्षिण के कोने पर रसोई बनाइए। तो पूरब दक्षिण के कोने पर रसोई क्यों बनाइए? 8 बजे तक आप पूजा करेंगे, 7 बजे तक। इसके बाद अब आप नाश्ता के लिए, जलपान के लिए, भोजन के लिए किचन में तो जाएंगे। जब आप किचन में जाएंगे तो किचन के पूर्वी खिड़कियों से, रोशनदान से सूरज की रोशनी आकर के आपके किचन को सराबोर कर रही होगी, और उसकी वो किरणें आपके किचन के बैक्टीरिया और फंगस को खत्म करेंगी, और उस रोशनी में आप प्रसन्नतापूर्वक अपने कार्य, भोजन, जलपान का निर्माण कर पाएंगे। ठीक है। अब इसके बाद 9 बजे से आप देखिए दक्षिण पूर्व के कोने पर सूर्यदेव पहुंच जाएंगे, और जब वो दक्षिण पूर्व के कोने पर पहुंचेंगे तब से लेकर के और 4 बजे शाम तक उनकी रोशनी दक्षिण वाले कमरे में दिन भर बनी रहेगी, जो मास्टर बेडरूम कहलाता है, जो घर के मालिक का कमरा होता है, ताकि उसे अंधेरे में इरिटेशन ना हो। अगर वो कोई काम करना चाहता है तो उसके कमरे में उजाला बना रहे, उस उजाले में वो अपना काम कर ले, उसे किसी प्रकार से झुझलाहट न हो। और आप कहेंगे कि यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उत्तर पश्चिम दिशा में कोप भवन बनाया जाता है। कोप भवन माने अगर घर में कोई नाराज है तो वो अगर उत्तर और पश्चिम के कोने वाले कमरे में जाकर सो जाए तो समझ लेना चाहिए कि ये आदमी किसी बात पर नाराज है। भाई, इसको जाकर के समझना और समझाना चाहिए। राजा दशरथ के महल में भी दक्षिण पश्चिम के कोने पर जो भवन था उसका नाम था कोप भवन, जिसमें कैकेयी ने जाकर के कोप भवन में राजा दशरथ से वरदान लिया था। तो आपके भी घर में जो पश्चिम और उत्तर का कमरा होगा, उसमें अगर कोई निवास कर रहा होगा तो पक्का है कि वो सुखी नहीं होगा, 100% सुखी नहीं होगा। दूसरी बात, जो भी व्यक्ति वहां रहेगा वो बेचैन रहेगा, वो उच्चाटन की दिशा है। तो ऐसे में उसको क्यों इतना खराब माना गया है? सिर्फ इसलिए कि न सुबह, न दोपहर, न शाम सूरज की रोशनी उस कमरे में प्रवेश ही नहीं करती है, इसीलिए उसको इतना खराब माना गया है। अगर सूरज की रोशनी उस कमरे में भी जाती तो इतना उसको शास्त्रों में अशुभ न माना जाता। और हंसी में ही कहते हैं, इसको आप गंभीरता से मत लीजिएगा, कि अगर आपके यहाँ मेहमान ज़्यादा आते हैं और खातिरदारी में आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तो मेहमान या अतिथियों का बेडरूम आपको नॉर्थ ईस्ट के कोने वाले कमरे में कर देना चाहिए। अगर उसमें आप निवास कर देते हैं तो कोई आपके यहाँ टिकेगा नहीं। एक दिन के बाद सब प्रणाम करके चलता बनेंगे, क्योंकि वो उच्चाटन की दिशा है, वहाँ कोई टिक ही नहीं सकता है। तो चलिए बढ़ते आगे और बात करेंगे अब तुला राशि के जातकों की। जानते हैं कि इनका आज का राशिफल क्या कहता है और कैसा रहेगा इनका आज का पूरा दिन। तुला राशि के जातकों को बताऊं कि आपके राशि में
बुध 2 अंश 4 कला पर गोचर कर चुका है। ऐसे में आपके धन भाव का स्वामी मंगल अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, तो आज पैसे के लिए तो आपका दिन बहुत अच्छा है। खर्च कम होगा, आमदनी ज्यादा होगी। लेकिन हाँ, ये चंद्रमा जो है ये कहीं न कहीं से आपके मन में दुविधा करेगा। ऐसे में हो सकता है कि आप जरूरी डिसीजन लेने में देर लगाएं या बिना किसी के सहयोग के जरूरी फैसला न ले पाएं। देखिए, कुटुंब भाव में केतु होने के कारण आपको परिवार वालों के साथ वाद विवाद टालना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि आपका जिद्दी और हठी स्वभाव आज आपको सबसे ज्यादा दुख पहुंचाएगा। इसलिए कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आज ना करें। एक नारियल किसी धर्म स्थान में दान करें। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जान लेते हैं कि वृश्चिक राशि वालों का आज का राशिफल क्या कहता है, कैसा रहेगा उनका आज का पूरा दिन। देखिए, वृश्चिक राशि में अब तो केतु की स्थिति हो गई है। धन के स्थान में बृहस्पति और चंद्रमा की स्थिति हो गई है। गजकेसरी योग बन रहा है। तो भाई, आपको निवेश के लिए अवसर मिलेंगे। कहीं आप पैसा लगाएं, इसके लिए आपको अच्छा अवसर मिलेगा। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि फिर भी आप सोच समझ करके ही पैसा लगाइएगा। कहीं लालच में मत लगाइएगा कि एक का 2 कल हो जाएगा और आप उसमें लालच में लगा करके नुकसान कर बैठे। अचानक कोई जिम्मेदारी मिलने से आपकी गति कमजोर पड़ सकती है। आज आप खुद पर कम और अपनों पर काफी ध्यान देंगे। जीवन साथी से स्नेह मिलेगा। ऊर्जा से आप भरपूर रहेंगे, लेकिन हल्की सी चोट चपेट लगने की भी संभावना बनी हुई है। इसलिए सावधानी बरतें। अति आत्मविश्वास से बचने का प्रयास करें। आज आपको रात में सोने से पहले 21 बार ओम का उच्चारण करना चाहिए। इससे आपके कमरे की नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आपका दक्षिण मुखी मकान है या आपके घर में दक्षिण दिशा में कोई द्वार है, तो उसका दोष दूर करने के उपाय क्या है, आइए इस बारे में जान लेते हैं। पंडित जी, उपाय के बारे में बताएं। देखिए, दक्षिण मुखी भवन या भूमि खरीदना अनिवार्य है, तो सबसे पहले उस भूखंड को किसी और व्यक्ति के नाम पर खरीदवा दें। ये तब जब आपके लग्न पंचम और नवम भाव का स्वामी कोई ऐसा ग्रह न हो जो दक्षिण दिशा को प्रतिनिधित्व करता है, तो दूसरे के नाम से खरीदवा दीजिए। अगर आपके कुंडली के हिसाब से दक्षिण दिशा सूट नहीं करती है, तो अपने घर में ही किसी के नाम से करवा दीजिए। अगर उस पर कुछ निर्माण है तो उसे तोड़वा दीजिए। उसके बाद पश्चिम और दक्षिण दिशा की ओर से भवन का निर्माण प्रारंभ कराइए। भवन जब पूरा बन जाए तो उसे अपने नाम से करवा लीजिए और गृह प्रवेश कर लीजिए। जब भी आप दक्षिण मुखी प्लाट या घर लें तो उसका मुख्य द्वार हमेशा आग्नेय कोण पर ही रखें। लेकिन मेरा कहना मान लीजिए कि प्योर अग्निकोण में नहीं रखना चाहिए। 9 भागम गृहम कृत्वा पंचभागे तु दक्षिणे त्रिभागे उत्तरे प्रोक्तो यह एवं निसते सती। घर से निकलते समय 5 भाग दाहिने तरफ, 3 भाग बाएं तरफ और 1 भाग में द्वार होना चाहिए। तो इस कोण पर अगर मुख्य द्वार या गेट होता है तो वहां दक्षिण के नकारात्मक प्रभाव को खत्म करता है। दक्षिण मुखी भूमि पर भवन बना रहे हैं तो ध्यान रखिए, दक्षिण का भाग ऊंचा होना चाहिए। इससे उस भवन में रहने वाले स्वस्थ और सुखी रहेंगे। दक्षिण का भाग अगर नीचा हो जाए, उत्तर का भाग अगर ऊंचा हो जाए, तो चाहे आप जितना परिश्रम करके मर जाइए, लेकिन उन्नति नहीं मिलने वाली है। इसलिए हर समय जमीन की फर्श दक्षिण दिशा की ऊंची होनी चाहिए और उत्तर धीरे धीरे नीची होनी चाहिए। अगर कोई 60 फीट लंबा आपका घर है तो दक्षिण के फर्श से उत्तर की फर्श कम से कम 3 इंच नीची होनी चाहिए। और ये ऐसा नीचा हो कि समझ में ना आए किसी के कि नीचा हुआ है, इतना क्रमशः नीचा हो। ऊंचा
कमरा बनवाना चाहिए, इससे मकान मालिक ऐश्वर्य संपन्न होता है। दक्षिण दिशा के घर का पानी उत्तरी दिशा से होकर बाहर की ओर प्रवाहित हो तो धन लाभ होता है। ऐसे घर में रहने वाली स्त्रियों का स्वास्थ्य ठीक रहता है। दक्षिण मुखी मकान के सामने द्वार से दोगुनी दूरी पर स्थित नीम का हरा भरा वृक्ष है या मकान से दोगुना बड़ा कोई दूसरा मकान है तो दक्षिण दिशा का असर कुछ हद तक समाप्त हो जाएगा। आपका दक्षिण मुखी मकान पहले से ही है तो मुख्य द्वार के ऊपर पंचमुखी हनुमान जी की लाल प्रतिमा का लगा करके और दक्षिण मुखी घर के ऊपर किसी भी पेड़ की छाया नहीं पड़नी चाहिए। तो धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत आज कैसी रहने वाली है, कौन से उपाय इनकी हर उलझन को सुलझा सकते हैं, साथ ही शादीशुदा जोड़ों की राशि एक ही होना शुभ है या अशुभ, इससे जुड़ी जरूरी जानकारी देंगे आपको पंडित जी। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। और चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की, कैसी रहेगी इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है इनका आज का शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए जानते हैं। चलिए, तो अगर आपकी धनु राशि है श्रीमान, तो आपके राशि में इस समय बृहस्पति और चंद्रमा की युति बन चुकी है। यही गज केसरी योग होता है और कुछ दूसरा नहीं। कहने का मतलब, एक तो आमदनी की तुलना में आप खर्च ज्यादा करेंगे, लेकिन ये खर्च आपका धार्मिक होगा। दूसरी बात, वाणी और व्यवहार पर अगर काबू न किया और सफलता पे आप ज्यादा इतराए तो भारी संकट भी आ सकता है। क्रोध पर नियंत्रण रखना है, नहीं तो परिवार में बेवजह कलेश बढ़ेगा। तनाव और चिड़चिड़ापन आपके सेहत पर बैड इफेक्ट डालेगी, इसलिए किसी भी संकट में अनुभवी व्यक्ति से बात जरूर करें। शुभ उपाय आपके लिए है दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करेंगे मकर राशि वालों की। मकर राशि के जातकों का आज का राशिफल क्या कहता है, जानते हैं कि उनका आज जो भाग्य है वो कितना मजबूत रहने वाला है। मकर राशि से चारों केंद्रों में इस समय ग्रह हैं, कोई केंद्र खाली नहीं है। लग्न में शनि, सुख भाव में मंगल, पत्नी के भाव में शुक्र और आजीविका के भाव में बुध, जिसमें 2 शुभ ग्रह 2 कुर ग्रह। तो नई वस्तुओं खरीदने के पीछे आप धन खर्च करेंगे। कारोबार में लाभ भी होगा, लेकिन कार्य क्षेत्र में अपने गुस्से पर काबू रखिएगा। अविवाहितों के लिए कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है, लेकिन यदि आप शादीशुदा हैं तो हो सकता है कि आपको अपने जीवन साथी की नाराजगी झेलनी पड़े। सेहतमंद रहना है तो भारी भोजन, गरिष्ठ भोजन ना करें। अपने व्यवहार में सकारात्मकता लाएं, वरना सभी आपसे दूर हो जाएंगे। आज गाय को रोटी जरूर खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अब कुंभ राशि के जातकों की, जानते हैं कि इनका आज जो भाग्य है वो कितना मजबूत रहेगा। देखिए, कुंभ राशि में कोई ग्रह नहीं है। ऐसे में कम समय में ज्यादा लाभ वाली योजनाओं में निवेश करना आपके लिए नुकसान कराएगा। कार्य क्षेत्र में आपकी तारीफ होगी, सभी का सहयोग भी प्राप्त होगा, मान सम्मान बढ़ेगा। दोस्तों और परिवारों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। काम आसानी से पूरे होने से राहत महसूस करेंगे और तनाव मुक्त भी रहेंगे। बस सावधानी ये करना है कि दिखावा, लालच और भ्रम से अपने को दूर रखना है। ओम नमः शिवाय का यथासंभव जप करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो मीन राशि वालों की किस्मत आज कैसी रहने वाली है, साथ ही शादीशुदा जोड़ों की राशि एक ही होना शुभ है या अशुभ, इससे जुड़ी जरूरी जानकारी देंगे आपको पंडित जी। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। शादीशुदा जोड़ों की एक ही राशि होना शुभ है या अशुभ? ऐसे दंपतियों का वैवाहिक जीवन कैसा बीतता है, आइए जान लेते हैं इस बारे में। पंडित जी बताएं। देखिए, अगर आपकी मेष राशि है और पति पत्नी दोनों मेष ही राशि के हैं तो ये आपकी मेहनत करने वाली राशि तो है। अगर ये आपस में शादी करते हैं तो जीवन सुखी रहता है। इसी तरह से वृषभ राशि के अगर पति पत्नी हैं तो दोनों में प्रेम तो रहता है, इनका विवाह भी शुभकारी होता है। और मिथुन राशि के जो पति पत्नी हैं निश्चित रूप से इनका दाम्पत्य जीवन शांतमय व्यतीत होता है, लेकिन थोड़ी सी चिंता दोनों में रहती है। इनके जीवन में थोड़ी सुख की कमी भी देखी जाती है। कर्क राशि के जातक अगर पति पत्नी हैं आपस में तो वाद विवाद होता रहता है, चिंता बढ़ती है। इसी क्रम में सिंह राशि के जो पति पत्नी हैं कभी कभी विवाद हो सकता है, लेकिन आमतौर पर जीवन सुखी रहता है। कन्या राशि वाले पति पत्नी, इनके बीच असंतुष्टि का भाव बना रहता है। और इसी तरह से तुला राशि के पति पत्नी, ये लोग अपने जीवन में मस्त रहने वाले होते हैं, इनका वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। और वृश्चिक राशि के पति पत्नी के बीच में वाद विवाद ज़्यादा होता है, चिंता और तनाव का सामना करना पड़ता है। धनु राशि वाले पति पत्नी वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। और मकर राशि के पति पत्नी अगर हैं तो सुख और सफलता का वैवाहिक जीवन होता है। कुंभ राशि के यदि पति पत्नी हैं तो मेहनती होते हैं और कुंभ राशि के पति पत्नी का वैवाहिक जीवन आनंद से व्यतीत होता है। मीन राशि वाले पति पत्नी, इनका भी दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। तो मीन राशि का गोचर ये कह रहा है कि आर्थिक स्थिति आपकी सुधरेगी, लेकिन खर्चे कम नहीं होंगे। उच्च अधिकारियों से रिश्ते ना बिगाड़ें, प्रतिस्पर्धा से विवाद टालें। कारोबार के लिए दिन शुभ नहीं है। खाली समय मिले तो अपनों को सुनें और अपने दिल की बात भी कहें। नकारात्मक विचारों को मन में आने से तनाव बढ़ेगा। वक्त से पीछे और वक्त से आगे चलना हानिकारक होगा। आज किसी भी तरह का नशा ना करें। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।